जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे, आप मकर राशि वालों के लिए आज फिर से एक गोचर संबंधित सूचना लेकर के उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, ये मेरी शुभकामना है। मैं आज भुवन भास्कर भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन की सूचना लेकर के उपस्थित हूँ। इस गोचर की सूचना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मकर संक्रांति आपकी ही राशि में घटित होने जा रही है। इसीलिए इस संक्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव आप मकर राशि वालों पर ही पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो चलिए विषय की करते हैं शुरुआत। मित्रों, भगवान सूर्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में, जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं, बली होते हैं, मित्र राशि में होते हैं, यानी कि अच्छी स्थिति में होते हैं, उसके जीवन में अंधकार का विनाश होता है और प्रकाश बढ़ता है। ऐसा इंसान हर जगह मान सम्मान पाता है। ऐसे इंसान को उच्च सरकारी नौकरियों में भी सफलता प्राप्त होती है, राजकीय सुख प्राप्त होता है, राज्य की तरफ से कोई बाधा प्राप्त नहीं होती है और पिता का भी सुख मिलता है। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खराब होता है, मेरे अभी तक बताए गए उपरोक्त सभी स्थितियों में उसे घाटा ही घाटा होता है। हर जगह उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। पिता का सुख उसे नहीं मिल पाता, पिता से हमेशा मतभेद रहता है और वो सरकारी सर्विस का भी सुख नहीं ले पाता है। और आप हमेशा बीमार रहते हैं किसी न किसी बीमारी से, अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, क्योंकि सूर्य का मतलब ही होता है आरोग्यता। सूर्य का मतलब ही होता है आपका स्वास्थ्य। तो आप स्वस्थ रहेंगे या हमेशा बीमार रहेंगे, ये आपके कुंडली का सूर्य निर्धारित करता है। तो चलिए हम आते हैं मुद्दे पर। आज 14 जनवरी 2023 की रात्रि में 8:58 पर भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की असाधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये घटना रात्रि में घटेगी, तो मूल रूप से मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को ही मनाया जाना उचित है। तो अब वे अभी भगवान सूर्य कहाँ है? धनु राशि में है। धनु राशि से निकल के मकर राशि में आज वो आ रहे हैं 14 जनवरी को, और इस मकर राशि में 13 फरवरी 2023 तक वे बने रहेंगे। हाँ, एक बात है कि 13 फरवरी के बाद फिर सूर्य भगवान कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसमें कि शनि देव विराजमान होंगे, और पूरे 1 महीने के लिए कुंभ राशि में शनि सूर्य की युति बनेगी, जिस कारण कि कुंभ वालों के लिए भी काफ़ी चिंता का विषय है। कुंभ राशि वाले भविष्य के लिए सावधान रहें। खैर, मैं अपनी मकर राशि पर आता हूँ। तो ये जो गोचर घटित होने जा रहा है 1 माह के लिए, इसका आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताने के लिए मैं आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ कि इसका फलादेश आपके लिए क्या होगा। तो भगवान सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि मारक भाव होता है, और ये गोचर आपके लिए शुभ साबित नहीं होगा। इस गोचर के फलस्वरूप आपकी स्वास्थ्य में, आपकी सेहत में कई तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आपका बीपी हाई हो सकता है अगर आप बीपी के मरीज हैं, और यदि आप हृदय रोग के मरीज हैं तो आपको तो और भी ज़्यादा अपने हृदय की देख संभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हृदय की स्थिति बिगड़ सकती है।
और यदि घुटनों के दर्द की समस्या है तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये समस्या भी बढ़ सकती है। आँखों से संबंधित समस्या भी बढ़ सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना होगा बहुत विशेष रूप से। दूसरी बात, इस गोचर के फलस्वरूप आपका गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा, आपके व्यवहार में वो गुस्सा झलकेगा, यानी कि आपकी आक्रामकता बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप कई लोगों से आपका विवाद हो सकता है, वो चाहे घर हो या बाहर हो। इसीलिए आपको सरल और सहज बने रहने का प्रयास करना है। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो अपनी मुट्ठी को इस प्रकार नाखून से दबाव देते हुए हथेली के बीचों बीच इस प्रकार से 1 मिनट तक बने रहिए, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। या फिर आप अपने आप पर कंट्रोल रखिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए, सोच समझ कर नाप तौल कर बोलिए, अन्यथा विवाद होना बिल्कुल तय है। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनके कार्य क्षेत्र में, या जो सरकारी सर्विस करते हैं उनके कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। हो सकता है अपने सहकर्मियों या बॉस के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव हो जाए और आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। वैवाहिक लोगों के लिए भी स्थितियां शुभ नहीं हैं। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, जिस कारण से कि घर की शांति भंग हो सकती है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब तभी होगा जब आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बढ़िया होगी तो फिर ये गोचर आपका शांति से निकल जाएगा, थोड़ी बहुत नुकसान के बाद। तो इस गोचर में निगेटिविटी आपको थोड़ी सता सकती है, आपको परेशान कर सकती है, चूंकि आपकी ही राशि में ये मकर संक्रांति घटित हो रहा है, इसीलिए आप मकर राशि वालों पर इस संक्रांति का विशेष प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से मैंने आपको एक बात बताई थी कि 14 तारीख की रात्रि से लेकर 15-16 यानी कि लगभग ये 2 दिन सूर्य और शनि का संगम बना रहेगा मकर राशि में। तो ये 2 दिन आपके लिए विशेष सावधानी के लिए हैं। ये 2 दिन आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। फिर तो 17 तारीख के बाद शनि की का जो गोचर है वो आपको लाभ देना शुरू कर देगा। अभी मैं शनि के राशि परिवर्तन के प्रभाव पर वीडियो लेकर के आऊँगा, आप मकर राशि वालों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, उसकी आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन सूर्य के इस गोचर के नकारात्मक रिजल्ट को दूर रखने के लिए, या ये नकारात्मक रिजल्ट आप पर ज़्यादा न पड़े, कम पड़े या न पड़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए सिंपल सा उपाय है, मैं 2 उपाय बताऊंगा। या तो अगर आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य नहीं देते हैं तो आप प्रतिदिन अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। सुबह में 8 बजे के भीतर भीतर ये अर्घ्य दे दीजिए नहा धोकर। और दूसरा उपाय ये है कि प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 1 माला जाप कीजिए या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इस उपाय से सूर्य का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, सूर्य के गोचर का जो दुष्प्रभाव है आप पर कम से कम पड़ेगा। आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर नारायण कवच के पाठ से भी सूर्य और बृहस्पति से संबंधित दोषों का निवारण होता है। तो आप इन उपायों द्वारा सूर्य के गोचर के इस दुष्प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन चेतावनी दे रहा हूं कि अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे और ध्यान रखिएगा और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, वरना बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। एक बात का ध्यान इस गोचर में रखना है कि आपके साथ कोई आकस्मिक घटना घट सकती है। दुर्घटना मतलब जो आपको प्रिय न लगे, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो किसी भी आकस्मिक अप्रिय घटना के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। अगर मेरा बताया हुआ उपाय आप करते हैं तो वो आकस्मिक आपदा आपके लिए विशेष मजबूत होकर नहीं आ पाएगी, थोड़े में मामला निपट जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब उपाय आप करते रहें। मेरी शुभकामना है कि ये मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए आनंददायी हो। और मकर संक्रांति शुरू होने के साथ ही साथ देवताओं का दिन यानी कि उत्तरायण भी शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही पुण्यकाल कहा जाता है। उत्तरायण के दिन
यानी प्रथम दिन यानी मकर संक्रांति के दिन काले तिल का या सफ़ेद तिल का दान किया जाता है किसी ज़रूरतमंद भिक्षुक को, भिखारी को। तो ये आप कर सकें तो ज़रूर कीजिए। गंगा नदी में जाकर स्नान कीजिए, तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान कीजिए, तिल का दान कीजिए। ये सब करना बहुत आवश्यक है दोष निवारण के लिए। अगर ये सब आप अगर कर लेते हैं तो दोष निवारण काफ़ी हद तक हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।